बोले तीसरी शादी, गलत। 6वीं शादी उनका होने वाला। उनका खून में खराब है, डीएनए ही खराब है उनका। पवन सिंह जी का डीएनए ही खराब है। अच्छा। मर्द का मतलब होता है परिवार का हिफाजत, मर्द का मतलब होता है परिवार का शान, मर्द का मतलब होता है परिवार का एक पिलर, मर्द का मतलब होता है एक जिम्मेवार व्यक्ति। किस तरह से जिम्मेवार है? जिसका बेटा का इतना नाम हो, फेम हो, पैसा हो, धन दौलत हो, माँ सरस्वती का आवाज दिया हुआ, उसकी माँ हमेशा रोते हुए नजर आएगी? उसकी माँ के चेहरा पे हमेशा पानी नजर आएगा? हाँ, उदास नजर आएगी? क्यों नहीं हंसती उनकी माँ नजर आती है? तो भी बाप अगर ऐसे व्यक्ति को अपना बेटी अगर सौंप रहा है इतना सब कुछ जानने के बाद, तो या तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है और नहीं तो पैसा पे बिक रहे हैं। भोजपुरी में कौन ऐसा कलाकार है जिसपे यौन शोषण का मामला है? कोई नहीं है। एक नाम बता दीजिए। कोई नहीं। तो फिर पवन सिंह के हल्फनामा में जब ये चुनाव दे रहे हैं, चुनाव लड़ रहे थे, उस समय हल्फनामा में, अभी भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, यौन शोषण का मामला है। पवन सिंह पहले अपनी पत्नी ज्योति सिंह को डाइवोर्स देने तक आ जाते हैं। उनका कहना होता है कि ज्योति सिंह पैसे का ज्यादा डिमांड करती है, वो मुझसे नहीं मेरे पैसे और मेरे हैसियत से प्यार करती है। फिर पवन सिंह को चुनाव लड़ना होता है, तो चुनाव लड़ने खनी उनकी पति देवी सावित्री बन जाती है, साथ लेकर घूमते हैं और बोलते हैं कि हम पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और 7 जन्म का हमारा रिश्ता है। उसके बाद फिर जब चुनाव खत्म हो जाता है, फिर बीच में ज्योति सिंह का कोई रिकॉर्डिंग वायरल होता है और बोलती हुई नजर आती है ज्योति सिंह कि पवन सिंह हमको डाइवोर्स देने वाले हैं और तीसरी शादी करने वाले हैं। और हमारे साथ भविष्यवाणी करने वाले भोजपुरी सिंगर है जो उसी टाइम कह दिए थे कि पवन सिंह ये सब ढोंग कर रहे हैं। हथवा दे के बताइएगा का तकदीर है हमार। देखिए, चरित्र हाथ के रेखा में नहीं होता है, वो दिमाग पे होता है, ठीक है। और पवन सिंह का जो चरित्र है, लक्षण है, गांव में करता है चाल और लक्षण, ठेठी में वो लक्षण है, उनके दिमाग पे दिखता है, उनके चेहरा पे दिखता है। और आप बोले तीसरी शादी, गलत। 6वीं शादी उनका होने वाला। पहली, सबसे पहले जो 2010-12 के मामला था, जो मुंबई में शादी किए थे, उसको तलाक दे दिए, वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री से थी। पत्नी तो नीलम बता रहे हैं, पहली वो थी। दूसरी जो डेट कर गई, हम किसी की नाम नहीं ले रहे हैं, डेट कर गई। तीसरी जिसके साथ अफेयर का चर्चा था अच्छा खासा, जिसका अबॉर्शन भी करवाया गया, अफेयर था, चौथी, वो चौथी शादी ये समझिए, चौथी। तीसरी में थी एक और ही हीरोइन ही थी, पॉपुलर हीरोइन थी उस जमाने की, बहुत उसके साथ जोड़ी था। और भोजपुरी के समझिए तो सनी लियोन का ही जाती है वो हीरोइन के साथ। अभी उनका शादी हो गया, मोनालिसा की बात कर रहे हैं। हाँ, चौथी में आप जो समझ लीजिए, चौथी में यही जिनको बोल रहे हैं कि अबॉर्शन वगैरह वगैरह, इनको भी बदनाम करेगा। और 5वीं में ज्योति सिंह के साथ शादी हुआ है और 6ठी में होने वाला है। तीसरी मत बोलिए, 6वीं बोलिए। और उसके साथ साथ न जाने कितनों महिलाओं के साथ, कितने लड़कियों के साथ ये गलत किए हैं, जिनके चुनाव में हल्फनामा में भी यौन शोषण का मामला था इनके ऊपर। वो भी हम वीडियो बनाए थे और बताए थे। और चुनाव के समय में सिर्फ यही भविष्यवाणी नहीं की थी, यही नहीं बोले थे कि ये बीवी को छोड़ देंगे, ये भी बोले थे कि चुनाव हार जाएंगे और क्यों हारेंगे ये भी बताए थे। वही चलते ना हाथ दिखा रहे हैं, आप हाथ नहीं देख रहे हैं। हाथ नहीं, उनके लक्षण की वजह से, उनके चाल की वजह से बोले थे। ऐसा मतलब पवन सिंह को देखा जाता है, मतलब अपने एक छवि बनाए हुए कि हाँ, मतलब रुतबा वाला मर्द, आन शान वाला मर्द। तो शान वाला मर्द अपने बीवी को छोड़ सकता है ऐसे एक बार नहीं 2-2 बार अपने काम के लिए यूज करके छोड़ सकता है? काहे का रुतबा वाला मर्द? मर्द का मतलब होता है परिवार का हिफाजत, मर्द का मतलब होता है परिवार का शान, मर्द का मतलब होता है परिवार का एक पिलर, मर्द का मतलब होता है एक जिम्मेवार व्यक्ति। किस तरह से जिम्मेवार है? माँ जब इनसे मिलती है रोते रहती है एक पोते के लालच में कि मेरा बेटा सुधरेगा, लड़कियों से। शुभांकर मिश्रा के इंटरव्यू पॉडकास्ट में कभी ना किए थे कि आप लोगों का आशीर्वाद रहा था पवन सिंह चाचा बन जाएंगे? चाचा बनेंगे ना, पापा नहीं ना बनेंगे। तो चाचा खेसारी लाल यादव बना दिए हैं उसको, चाचा वो बन चुके हैं, पापा नहीं बनेंगे। सब वो भी जाने कि पापा नहीं बन पाएंगे हम, क्योंकि उनके पास विवादित बयान दे रहे हैं। खेसारी लाल यादव यह स्टेज पर से बयान दिए थे तो विवाद हो गया था इंडस्ट्री में। वो नहीं बनेंगे पापा, लिख के रख लीजिए इस बात को। इसीलिए उनकी माँ जब भी मिलती, कभी उनके माँ के चेहरा पे हंसते हुए देखिए, एक भी वीडियो दिखा दीजिए जी। पवन सिंह के माँ हमेशा हंसते हुए पवन सिंह से मिलती है।
जिसका बेटा का इतना नाम हो, फेम हो, पैसा हो, धन दौलत हो, माँ सरस्वती का आवाज दिया हुआ, उसकी माँ हमेशा रोते हुए नजर आएगी? उसकी माँ के चेहरा पे हमेशा पानी नजर आएगा? हाँ, उदास नजर आएगी? क्यों नहीं हंसती उनकी माँ नजर आती है? क्योंकि जानती हैं कि वो क्या है। और रिकॉर्डिंग उनका भी वायरल हुआ था जिसमें साफ वो अपने भाई को बोल रहे थे कि अम्मा का बोली, अम्मा तो जाना तरी कि हम सबसे बड़का बड़ुआ हम ही है। तो माँ भी जान रही, बात कर रहे हाँ, थे। माँ भी जान रही है कि पवन सिंह क्या है, वो नहीं दे पाएंगे उनको बेटा। और वही उनके बीवी के साथ हुआ, वही उनके बीवी के साथ अब हुआ। क्या लगता है सच में पवन सिंह दूसरी शादी करने वाले हैं, ज्योति सिंह को डाइवोर्स देने वाले हैं? क्योंकि बबीता मिश्रा ने जब इस आवाज उठाया तो सुनने, एक न्यूज चैनल चलाती है बबीता मिश्रा, उन पे सुनने में आ रहा है कि एफआईआर हो गया है। देखिए, ज्योति सिंह को कभी नहीं अपनाएंगे, हम उस समय भी बोले थे ज्योति सिंह को कभी नहीं अपनाएंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि जो आप बोल रहे हैं कि फलना पे केस हुआ, चिलना पे केस हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं है। बात शादी की कर रहे हैं, तो जो भी बेटी, बिहार के जो भी बाप अगर ऐसे व्यक्ति को अपना बेटी अगर सौंप रहा है इतना सब कुछ जानने के बाद, तो या तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है और नहीं तो पैसा पे बिक रहे हैं। क्योंकि हमको जहां तक पता है, कोई भी बाप, कोई भी माँ अपनी बेटी को ऐसे जगह नहीं भेजेगा जहां पे उसका मान सम्मान, इज्जत और उसका मान प्रतिष्ठा ना हो, नहीं भेजेगा। अगर आप बोल रहे हैं, चाहे रिकॉर्डिंग के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से आप बता रहे हैं कि हाँ फलना टाइम में उनका 5वीं या 6ठी शादी होने वाली है, तो वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति होगा वो माँ, दुर्भाग्यपूर्ण वो बेटी होगी जो ऐसे घर में रहेगी। मतलब अभी भी जो शादी होगा वो पैसा के देकर करेगा। तो ही चीज, या तो सबसे मूर्ख होंगे उनके पिता और नहीं तो पैसा के दम पे। क्योंकि कोई भी माँ कितनों भी धन दौलत मिल जाए, अपने बेटी को इस तरह से किसी के पास नहीं मिल सकता। काहे ऐसे कर रहे हैं वो? क्या वजह होगा जो ये करने बार बार काम पड़े तो पास लाना, फिर काम हो जाए तो फिर हटा देना? उनका खून में खराब है, डीएनए ही खराब है उनका। पवन सिंह जी का डीएनए ही खराब है। अच्छा, अब ये हम नहीं बोल रहे हैं, आप उनके टीम के लोगों से आप पूछेगा, आप पता चल जाएगा कि पवन सिंह जी क्या चीज़ है। अच्छा, आपको अच्छे से पता चल जाएगा, वो आपको बता भी देंगे। बहुत ऐसे लोगों को पता है कि अरे सिंपल बात, भोजपुरी में कौन ऐसा कलाकार है जिस पे यौन शोषण का मामला है? कोई नहीं है। एक नाम बता दीजिए। कोई नहीं। तो फिर पवन सिंह के हल्फनामा में जब ये चुनाव दे रहे हैं, चुनाव लड़ रहे थे, उस समय हल्फनामा में, अभी भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, यौन शोषण का मामला है, वो भी लखनऊ का, मुंबई से केस किया हुआ है। आप अगर किसी लड़की के साथ गलत नहीं किए तो कोई क्यों केस कर देगा? वो भी यौन शोषण का मामला जिसको दबाया जा गया है। वही अगर खेसारी लाल यादव पे अगर ये केस का मामला रहता तो अभी तक न जाने कितने मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे चल चुका होता। शुभांकर मिश्रा के इंटरव्यू में बोले थे कि मेरी जो पहली पत्नी थी उसको हम देवी मानते थे, वो मेरी जिंदगी से चली गई, मेरा दुर्भाग्य था। उसके बाद सिर्फ हम अक्षय सिंह का एग्जाम्पल देते हैं कि एक व्यक्ति से प्यार किए, अब हम किसी से नहीं कर पाएंगे। देखिए, जो चोर होता है ना, वो कभी नहीं बोलता है कि हम दोबारा चोरी नहीं करेंगे। मर्द, सूर्य इधर से उधर उग सकता है, लेकिन पवन सिंह जी उस मामले में, जिस मामले में आप बात कर रहे हैं, कभी अपना हृदय परिवर्तन नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। क्योंकि वो उनका कमी कह लीजिए, कमजोरी कह लीजिए, या उनका रुतबा जो आप लोग बोलते हैं, पावर स्टार, फलना स्टार, पता नहीं का वो समझ लीजिए, वो नहीं बदल सकते उस चीज को। ये वाकई में अगर कोई लकीर है उनके लिए, यही लकीर है जो बनाए हैं वो, बाकी कोई लकीर नहीं। हम क्या बोले कि अभी तक धरती पे अगर आज से 5,000 साल पहले चल जाइए, तब से लेके अभी तक अगर किसी ने लकीर वाकई में अगर सही काम के लिए खींचा है तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भाई लक्ष्मण खींचे अपने भाभी के सुरक्षा के लिए। ये कौन सा लकीर खींच दिए भाई? तो इंडस्ट्री का लकीर है, जो इंडस्ट्री का बोलते हैं, इंडस्ट्री का ये लकीर हुआ। हम तो बताए थे ना आपको कि ये लकीर खींचे है दारू पीने में नंबर 1 है, ये लकीर खींचे अपने बीवी को रोड पे लाने में। इस पे भी वो बोले हैं, ये बात पर भी वो तोड़ बोले हैं कि दारू सब पीता है लेकिन बदनाम खाली पवनवा है। काहे बदनाम है भाई? ये सब छुप छुपा कर बोलते हैं। वो काहे बदनाम है? एक बात बताइए, एक पति पत्नी का जो संबंध है 4 दीवार के अंदर किया जाता है, आप रोड पे कीजिएगा तो बदनाम नहीं होगा। दारू सब 4 दीवार के अंदर पी रहा है, आप काहे पी के लाइव आके बोलते हैं कि गुड़गांव में रह ला बेटा जी, उठा ले काहे में आके पीते हैं जी? काहे आप दिखाते हैं लोगों को? आप भी चुप चुप के पीजिए, आप भी मत दिखाइए, आप भी अपने इमेज को बचाइए। लेकिन आपको बचाने की कला नहीं है, क्योंकि आप घमंड में चूर रहते हैं, उस घमंड से आपको निकलना पड़ेगा। अच्छा,
बस सिंपल सी बात है। चलिए दूसरा को छोड़िए, नया नया गाना क्या क्या आया है तनिक सुनाइए दर्शकों को। गाना बहुत सारा है, गाना आते रहता है। और कल ही एक रिलीज हुआ था, भक्ति गाना था। अरे कि तीनों लोग बनबलुए माई धरती आसमान हो, धरती आसमान हो, असही बनबले रही है के तुसान। मतलब आहिर के नहीं छोड़िएगा, अब जातिवाद नहीं देखिए छोड़िएगा आप लोग गाने हम में से। हर बार बोल चुके हैं कि ये संविधानीय अधिकार है, जातिवाद नहीं। जातिवाद तब होगा जब हम दूसरे कास्ट को गलत बोलेंगे, दूसरे कास्ट को गरियाएंगे, दूसरे कास्ट को गलत साबित करेंगे। आप अपने जात पे गर्व कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी समाज को, आप राजपूत हो, पासवान हो, चमार हो, दुसाध हो, ये संविधानीय अधिकार है। आप अपने जात का बखान कर सकते हैं, आप अपने जात के बारे में बोल सकते हैं, आप जात की बड़ाई कर सकते हैं, आप अपने परिवार का सपोर्ट कर सकते हैं। ये संविधानीय अधिकार है, इसको जातिवाद कभी नहीं बोल सकते हैं। शर्त है कि दूसरे को जात को गलत नहीं बोलना कभी भी है। दूसरे समाज को आप गलत नहीं बोल सकते, उसको ठेस नहीं पहुंचा सकते। चलिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़ा बवाल चल रहा है आजकल पवन सिंह और ज्योति सिंह के मुद्दों को लेकर। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साहिल यादव, धन्यवाद।